So, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. So, gratitude to Dr. Haniman sir, जिनके कारण से आज हम सभी यहाँ पर हैं. And gratitude to Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Ashok Mohanty sir, Dr. Sanjay Sehgal sir, and everyone from whom I am learning every day. So, gratitude to you all also, because आप लोगों से हम रोज सीखते हैं. तो आज एक छोटा सा केस है, इसे हम लोग देखेंगे. तो ये केस जो है बहुत पहले आया था, 2018 का केस है. तो ये जो पेशेंट थे ना, इनको रेफर किया था मेरे और एक पेशेंट ने. तो ये जो पेशेंट है देखने में थोड़े से नाटे से हैं, ओबेज हैं, डार्क कंप्लेक्शन है और स्माइलिंग फेस है. बहुत ही वो एक बंगाली कोई है यहाँ पर, एक कैरेक्टर है लालमोहन बाबू का. लालमोहन बाबू को जो पहचानते होंगे वो ठीक उसी तरह का ऑलमोस्ट शेप साइज वगैरह था. ठीक है. तो वो आए, उन्होंने मुझे नमस्कार किया. तो मैंने उन्हें चेयर दिया बैठने, मुझे यहाँ बैठिए आप. बैठने के बाद मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है. तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके पेशेंट ने भेजा है और इसको ये जो है आपकी मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो गए थे. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम एकदम जाओ, वहां पर जाना ही है तुम्हें. तो ऐसा कह के मुझे भेजा है, इसीलिए मैं आया हूं. तो मैं बोला ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है आपको. तो उन्होंने बोला कि मुझे चक्कर आते हैं, और जब चक्कर आते हैं उस समय कान में थ्रॉबिंग पेन होता है, जैसे कुछ जोरों से जो है ना दब 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 करता है, ऐसा लगता है. तो मैंने बहुत सारे ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाया है. तो उनको उनकी दवाई लेने से क्या होता है, जब तक दवा लेते हैं तब तक थोड़ा ठीक रहता है, और फिर जैसे ही दवा छोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है. तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, तो इससे दिक्कत होती है कि गिरने का डर रहता है. चक्कर जब आते हैं तो ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा, और उस समय जो है मुझे न खाना खाना अच्छा लगता है, न काम करना अच्छा लगता है. बस मन करता है केवल सोते रहें, ऑल द टाइम खाली सोने का मन करता है. जब तक चक्कर आता है केवल पड़े रहो, सोए रहो, और कुछ अच्छा नहीं लगता. तो मैंने पूछा और भी कोई तकलीफ है. तो बताया ये गैस की तकलीफ रहती है, और यह ऊपर की ओर जाता है, और जब ऊपर आता है तो उनको पैल्पिटेशन होता है, और फिर खाने का मन नहीं होता. तो मैंने पूछा कोई लाइफ में टेंशन है आपको किसी तरह का. तो बताया उन्होंने कि हाँ, ये की टेंशन रहता है कि यह बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, मैं स्वस्थ हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा. तो यदि नहीं हुआ तो कि यही सोचता हूं कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा, मेरी फैमिली को कौन देखभाल करेगा. मैं कोर्ट में टाइपिस्ट हूं, तो वो क्या है कि कोर्ट से बिलोंग करते हैं, कोर्ट में टाइप करने का काम करते हैं. तो मेरी जो अर्निंग है इतनी ज्यादा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पर्याप्त हो मेरी फैमिली को मेंटेन करने के लिए. जस्ट अ मिनट.
हम्म तो इनकी जो कमाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि घर को अच्छे से मेंटेन कर सके। और मेरा एक बेटा है जो 11th क्लास में पढ़ता है, तो यदि मुझे कुछ हो गया तो उसकी स्टडी कैसे चलेगी? यदि मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया तो मैं अपने ट्रीटमेंट के पैसे कहां से लाऊंगा? ये सारी चिंता दिमाग में घूमती रहती है। और एक प्रॉब्लम और है कि मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूं। मैंने यदि कोई सामान कहीं रख दिया तो मैं याद ही नहीं कर पाता कि मैं कहाँ रखा था। तो इसलिए मुझे हमेशा रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। मैंने पूछा खाने पीने में क्या पसंद है आपको? तो मुझे मैंने पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और पकौड़ी ऐसी है ना, पकौड़े तो सभी समझते होंगे और डॉक्टर रश्मि रंजन भी समझते होंगे, वही उड़ीसा के हैं। तो बंगाल उड़ीसा बहुत पास पास है। तो बंगाल में मूढ़ी और पकौड़ी और उसके साथ चाय, ये यहाँ का फेवरेट डिश है। लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो इनकी भी पसंद जो है, पकौड़े इनके बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बीमार पड़ने के डर से खा भी नहीं पाते ठीक से। तो फिर मैंने पूछा कि पूजा पाठ वगैरह भी बहुत ज्यादा करते हैं क्या, या नास्तिक ज्यादा हैं? तो बोला कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूं। यदि एक दिन भी मैं गुरुदेव की प्रार्थना नहीं किया तो मैं एकदम मन अशांत हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुपरस्टिशियस हूं कि कुछ हो जाएगा। नहीं हुआ, लेकिन मन में रहता है कि आज कुछ तो छूट गया, कुछ खाली खाली सा लगता है। तो मैंने उनको मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के मैंने बोला दिन में 3 बार करके आप लो इससे। 6x पोटेंसी में मेडिसिन दी थी मैंने। तो 21/11/12 को दिया था। 10/12 को मेरे पास रिपोर्ट आई, गैस में बहुत आराम है, लेकिन चक्कर आना और कान का दर्द ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी 30 पोटेंसी की एक डोज दिया मैंने, सिंगल डोज। तो फिर मेरे पास 2 जनवरी 2013 को आए। उन्होंने कहा बहुत आराम है, लेकिन चक्कर और कान में दर्द, थ्रॉबिंग पेन जो है वो वैसा ही है या थोड़ा सा कोई 19-20 हुआ होगा, तो बता नहीं सकते। तो मैंने फिर से रिपीट किया 30 पोटेंसी को। फिर मेरे पास 18 जनवरी 13 को आए। बताया उन्होंने कि अब जो है थ्रॉबिंग जो है स्पेशली रात के समय महसूस होता है दाहिने कान में, लेकिन जब ये शुरू रहता है, यदि ये मॉर्निंग में शुरू हो गया तो फिर सारे दिन रहता है। और इस अभी तो 3 दिन से लगातार बना हुआ है। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। मुझे बहुत चिंता होती है कि कभी मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो कैसे मैनेज करेंगे। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। बच्चे की पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है, सबकी देखभाल करनी है ना। और मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लेना चाहता क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और इसीलिए मैं आपकी दवाई पूरी पेशेंस के साथ ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा देखता हूं और कुछ दिन दवा खा के देखता हूं कैसा रहता है। तो इस बार मैंने मेडिसिन को बदला। मैंने 6 दिया 1 डोज। तो 13/1/13 को मेरे पास रिपोर्ट आई। सारी चीजों में बहुत आराम है, लेकिन गैस की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है। तो मैंने 6 पोटेंसी को दोबारा रिपीट किया। फिर 2/3/2013 को मेरे पास रिपोर्ट आई, काफी आराम है, लेकिन ट्रबल बनी हुई है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है, यानी सारी चीजों में फायदा है। देन आई गेव 200 देने के बाद मेरे पास रिपोर्ट आई, बहुत आराम है। और ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कान बिल्कुल नॉर्मल है।
फिर एक बार इनको प्रॉब्लम हुई, 29/4/13 को मैंने 1M दिया था। फिर मेरे पास एक बार में 4 महीने के बाद 26/8/2013 को उनका रिपोर्ट आया कि उनको अब कोई भी तकलीफ नहीं है, जबकि वो इतने दिनों से कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सो दिस इज द केस। तो इसमें अभी किसी को भी पूछना है केस में, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो? उसको चक्कर में आराम नहीं था ना? हाँ, चक्कर और राइट ईयर में एक पाल्पिटेशन वाली कुछ फील, पल्सेशन टाइप का। उससे चक्कर में आराम नहीं हो रहा था, लेकिन गैस की तकलीफ में काफी आराम था। सर मैं बताऊं सर, एक तो ये, हाँ, एक तो ये जैसे किसी ने उसको भेजा ना कोई, और वो अच्छे से ठीक हुआ था आपके पास, तो उसने उसको फॉर्म भी मतलब बहुत प्रेशर देके कि आप यही डॉक्टर साहब को दिखाओ। तो एक तो फर्स्ट रूब्रिक सर मैंने इम्प्रेशनेबल लिया, और दूसरा जो उसको चक्कर आता है तो उसको थोड़ा गिरने का भी डर रहता है ना, तो फियर फॉलिंग ऑफ हो गया। और उसको मतलब अपनी फैमिली की ही चिंता बहुत है, फैमिली की भी, और उसकी अर्निंग कम है, मतलब जो है टाइपिस्ट है तो बहुत ज्यादा अर्निंग तो है नहीं, तो एंजाइटी मनी मैटर्स भी है, फैमिली की भी उसको चिंता है, और बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है बंदा, रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विद रिलीजियन। और मेमोरी भी आप कह रहे हो कि ये भूल जाता है, इसलिए ये रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, मतलब कि जो भूल जाता है तो कहीं वो नोट करके रखता है ना जो भी उसके है। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी बंदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। और जब चक्कर आते हैं तो इसको स्लीपीनेस भी होती है ना, वर्टाइगो स्लीपीनेस विथ, हाँ तो और क्या, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट भी है। और मेडिसिन वो एलोपैथिक नहीं लेना चाहता ना, मतलब उसको लगता है कि मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट ये होगा, और आपकी दवाई बहुत जैसे परसिवरेंस या जैसे कह सकते हैं उस तरीके से ले रहा है। तो फर्स्ट फील तो सर कल्केरिया की आ रही थी, कि फर्स्ट मेडिसिन शायद आपने कल्केरिया कार्प या सल्फर यही दी होगी, और उससे फिर रिजल्ट नहीं आया, तो अब चार्ट में तो सर अरम भी आ रही है, और थोड़ी फील लेकेसिस की भी आ रही है मेरे को, क्योंकि लेकेसिस सल्फर ये रिलीजियस अफेक्शन टू मच ऑक्यूपाइड विद रिलीजन में होते ही हैं। आर्सेनिक भी चार्ट में आ रही है, पर आर्सेनिक की फील आ नहीं रही, मतलब इसको मेन अपनी सेहत का, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट एंजाइटी, फैमिली या बच्चे क्या, फैमिली की पूरी ही चिंता है, और एंजाइटी मनी मैटर्स, ये 3 रूब्रिक तो है इसके पक्के, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिलीजियस भी है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा, बाकी तो चार्ट में तो सर यही मेडिसिन आ रही है। कल्किरा का आपकी फील्ड और लैकेसिस यही ज्यादा आ रही है, सल्फर, इन तीनों में से। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। साथ बहुत नींद का तो उसमें सर जेलसेमियम भी हम सोचते हैं, पर बाकी रूब्रिक्स में नहीं आ रही, जो ये है ना मेन, इसमें एंजाइटी, फैमिली और पैसों की चिंता, फ्यूचर की चिंता, मनी मैटर्स अबाउट, तो ये सब चार्ट में तो फिर कल्केरिया, सल्फर, अरम, अरम भी हो सकती है सर, ये लेकेसिस, ये 3-4 मेडिसिन का ज्यादा ध्यान आ रहा है, आर्सेनिक। ओके सर, देखते हैं, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जो पेशेंट है ना सर, आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ये बहुत ज्यादा ओबेसिटी था, नाटा सा सब था, है ना, और हंसता हुआ आया, स्माइल करते हुआ आया। तो इसके लिए मैंने ये एक तो ओबेसिटी रूब्रिक लिया है और स्माइलिंग रूब्रिक लिया है, क्योंकि एंट्रेंस से इसका यही था। फिर उसने आपको सर जैसे नमस्कार किया है ना आते ही, तो अपने रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम लिया सर। सर इसमें अपने वेनरेशन भी ले सकते थे, वेनरेशन में वो रेमेडी नहीं है सर, लेकिन मैंने इसको रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम लिया सर। और अभी ये क्या, इसकी जो मेन कंसर्न है वो है इसकी फैमिली सर, इसको अपनी फैमिली की बहुत चिंता है कि भाई अगर मैं, हाँ जी सर, तो एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, और ये काम नहीं कर पा रहा है सर, है ना, क्योंकि जब इसको तकलीफ होती है तो ये कह रहा है कि मुझे सोना पड़ता है ना, रेस्ट करना पड़ता है।
बिजनेस हाँ इनकैपेसिटी लिया, और एक था सर वो कि वर्टाइगो के ड्यूरिंग इसको नींद आती है, सोना आ जाता है ना, तो वर्टाइगो स्लीपीनेस विद। यस और ये सर जहां तक मुझे लग रहा है सर, ये हेल्पलेसनेस फील कर रहा है अपने आप को कि भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सर, है ना। तो इसको लेके सर जो है ना, फर्स्ट फील तो मेरा आया था सर इसमें पल्साटिला का सर, लेकिन ना इसके साथ में सर एक रेमेडी चल रही है लाइको। तो बहुत जैसे अच्छा। आपने बताया कि ऊपर की तरफ आता है, तो वो सिम्टम सर लाइको को भी प्रेजेंट करते हैं सर, है ना। जैसे इसको जो गैस बनता है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, हाँ तो ये लाइको में भी होता है सर इस तरह का ना। यस तो इट्स फर्स्ट बहुत अच्छा। रेमेडी तो सर आपकी सल्फर थी, ये तो श्योर है सर। सल्फर नहीं दिया था मैंने, फर्स्ट कुछ और दिया था। नहीं दिया सर। नहीं, तभी तो बहुत कहते रहे सल्फर सर, बहुत, मेरे कुछ बहुत रुपए कुछ इधर सीखना। उधर इससे गलत पेमेंट में चला गया था। वो पार्शली जी जी सिमिलर सर। थी। सल्फर देने से भी कुछ इस तरह का ही आराम होता, थोड़ा बहुत। जी सर। सर देखते हैं फिर क्या रहेगा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर जो है इसको सबसे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और परिवार यस की चिंता है एंजाइटी फैमिली अबाउट, और इसको ये चिंता है कि भविष्य में क्या होगा, अगर हम रहेंगे तो परिवार का क्या होगा, एंजाइटी यस फ्यूचर अबाउट। और पैसे की चिंता है कि पैसे नहीं है, बहुत वो है, एंजाइटी मनी मैटर अबाउट। और बता रहा है कि पता नहीं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, डाउटफुल रिकवरी अबाउट। और अंग्रेजी दवा नहीं लेता है, उसको डर है कि ये नुकसान करेगी, फियर पॉइजन ऑफ बी। और भूल जाता है, फॉरगेटफुल। और रिलीजियस है, डेली जो है वो प्रे करता है, रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विथ रिलीजन। तो सर यस बहुत बढ़िया। पहले तो सर कैलकेरिया आ रही है, और सेकंड नंबर पर रस्टास की फीलिंग आ रही। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और कोई? दोनों को जोड़ के बताइए क्या आ सकता है सिंगल रेमेडी। जी क्योंकि सर, गुड मैंने भी। इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर ये नमस्ते। जी सर, गुड इवनिंग सर। ये इसमें ना मैंने भी यही सारे रूब्रिक लिए थे। तो ऊपर कैलकेरिया आ रही है, नीचे आर्सेनिक आ रही है, तो मैं कई बार इनको दोनों को जोड़ के दे देता हूँ कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया हाँ नहीं, ये कई बार जो है ना, कुछ जो लेसर नोन रेमेडीज हैं और कॉम्बिनेशन वाले रेमेडीज है ना, कई बार इस तरह से समझने में ज्यादा आसानी होती है। बहुत अच्छा करते हैं। हाँ सर, बहुत काम करते हैं। कई बार कई डॉक्टर ना नेट्राम्यूर देते के फेल हो जाते हैं ना, नेट्रम, जैसे मैंने कैलकेरिया म्यूर दे दिया था एक को, उससे हाँ हाँ। डिप्रेशन ठीक हो गया। अरे वाह। तो रूब्रिक में नहीं मिलता, कई बार ये सोच में हाँ मिलता है, ऐसे समझने में मिलता है। बिल्कुल। मैं नेचुरल तभी सेल्फ पता चल गया। एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। जी जी। माइंड से मोशन मैच करें तो कई ज्यादा। बार लूज हाँ मोशन में बताइए। कई बार लगता है कि चाइना है या आर्सेनिक है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, जैसे चाइना में वाटरी होता है या फ्रूट्स लिए, आर्सेनिक में मोस्टली कि कुछ रखा हुआ खा लिया है उससे हो रहा है, और स्मेल वगैरह ज्यादा होती है। तो कई बार वो क्लियर नहीं होता ना, तो लगता है चाइना आर्स देखो, लेकिन चाइना आर्स के सिम्टम तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। और कोई बताएंगे? रेमेडी अभी तक नहीं आई है। सर देखना गुड पड़ेगा इवनिंग शायद। सर। हाँ एनालिसिस जो लोगों ने दिया उसमें शायद कुछ लोगों ने क्रैक किया है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मैं कैलकेरिया सिलिकेटा के साथ हूँ। एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंजाइटी फैमिली अबाउट, यस एंजाइटी फ्यूचर, केयरफुल ऑफ डाउटफुल रिकवरी एंड रेस्पॉन्सिबल टेकिंग टू सीरियसली। टू सीरियसली। ऐसा क्यों लिया आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली? परिवार का हर काम में जुड़ा रहता है, इसीलिए। एक्चुअली ये फादर है ना, अकेला कमाने वाला है और इसकी इनकम बहुत ज्यादा, इसने जो बताया थोड़ा सा, तो एक हाँ फादर जिम्मेदारी तो रहती है ना किसी के कंधे पर। मान लीजिए हाँ सर, आप यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी
तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो रहेगी, ये तो कॉमन हो गया, कॉमन है ना जी। ये वाला रूब्रिक थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए कि ऐसे में हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। आई हैव मेरी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, यदि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता हूं तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, या मैं उठा रहा हूं कुछ ज्यादा ही उठा रहा हूं जहां आपको लगे कुछ अति कर रहा है, तो भी ये तो ऑब्वियस है भाई, बच्चे को पढ़ाना है तो उसके तो मैंने पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो जाहिर है कि मैं ओवर टाइम काम करने की कोशिश करूंगा। और यदि मैं एकदम फैमिली का पढ़े ना पढ़े कुछ भी भाड़ में जाए तो फिर अलग है, फिर तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं भी बैठा हुआ हूँ, लेजी की तरह बैठा हुआ हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस तरह में जा सकता हूँ मैं। लेकिन ये उतना ज्यादा मॉर्बिड नहीं है, मैं समझता हूँ जहां तक, बाकी आप लोग बताएंगे। जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कई बार ऐसे, जैसे 3 भाई हैं लेकिन 2 नकार हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तीसरा एक पूरी घर की जिम्मेदारी ले रहा है, तो ऐसे सेंस में ले सकते हैं। बिल्कुल। आज मेरे पास ऐसा ही केस आया था ईडी का, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वहां वही था कि उसके जो है ना कि उसके भाइयों ने मजदूरी कर करके उसको पढ़ाया है। ये अच्छा कमा रहा है तो फैमिली की भी देखभाल करता है, भाइयों को भी, बच्चों को भी देखभाल करता है, तो इसकी वाइफ से झगड़ा होता है बहुत। तो उसने यही कहा कि भाई जब उन लोगों ने अपना पेट काट के मुझे पढ़ाया तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं कैसे उनको भूल जाऊं, उनके लिए नहीं सोचूं। तो यहां पर देखा जाए तो वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोग क्या करते हैं, सब कुछ कर दिया उसके बाद हाँ ठीक है, अपने बड़े भाई ने सारा किया, फिर भाई की संपत्ति को भी हड़प जाते हैं, ये भी नहीं रहता कि चलो उसको तो छोड़ दो, उसमें भी अपना कुछ लगा लेते हैं। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है, तो ये ठीक है। ये क्लियर हो गया या कोई डाउट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली में? बाकी बहुत अच्छे रूब्रिक्स थे। हाँ, और बताइए और कुछ। और बताइए। मैं डिस्क्लोज करूँ अब, और कोई बोलेंगे? अभी तक रेमेडी आई नहीं है, तो मेन रेमेडी है नहीं आई है। मैंने हम लोगों में ये में उसमें शायद ग्रुप में किसी ने क्रैक किया था जहां तक मेरी नजर पड़ी थी। थोड़ा सा अलग सोचेंगे, सिंपल सोचिए एकदम। चलिए इसको अभी डिस्क्लोज करते हैं। हीरोइनम है क्या सर ये? हाँ बोलिए सर, ये हीरोइनम है क्या सर? हीरोइनम बताइए कैसे आया? सर वो ये ना कि इनको बच्चों की बहुत टेंशन रहती है ना, हीरोइनम वालों को भी। delusion proof anxiety poor is or anxiety children's rest cannot until things are in the proper place. सर और फॉरगेटफुलनेस वगैरह रहती है ना सर, उसको लेके सर। नहीं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोचा आपने। लोग सोच सकते हैं इसमें भी हीरोइन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस केस को थोड़ा सा, कि मेरे से भी कहाँ पहली बार मिस्टेक हुई थी, और जब उसने लास्ट वर्जन पे बोला तो मैंने रेमेडी चेंज की थी।
ठीक है। तो पहली बार जब आया था ना पेशेंट, तो उसमें सबसे पहले उसने क्या बोला, उसने नमस्कार भी किया मेरे को ना। तो एक्चुअली क्या है ना, ये कल्चर है, विशेषकर जो बंगाल में जो है ना, इस जोन में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, कैसे भी हो, कोई भी आएगा तो उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये एक ऐसा कल्चर है कि सभी करते हैं। नॉर्मली यदि कोई ऐसा ना करे तो वो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नेपाल में भी है, बंगाल में है, उड़ीसा में भी है, असम में है। ये लोग यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा वेनरेशन जो है, या नमस्कार करना, आदर देना, सम्मान देना किसी को, ये इनके ब्लड में बसा हुआ होता है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आगे आ रहा है, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चों में ये सब थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा था। विशेषकर जो बड़े लोग हैं वो आज भी इस संस्कृति को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां कुछ नहीं लिया था। और वेनरेशन में, वेनरेशन सोच सकते हैं, रेवरेंस में क्या होता है कि जो भी है, जैसे मालिक लिविंग माया और भी कोई बैठा हुआ है, कंपाउंडर भी है और भी कोई, तो उनको भी थोड़ा सा सम्मान देना, ये ज्यादा है। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, आसपास जो है सबको सम्मान देना। और केवल मुझे यदि सम्मान दे रहे हैं तो बेसिकली इसे हम वेनरेशन ले सकते हैं, जो मैं समझता हूं। ठीक है, तो इस केस में मैंने इसको कंसीडर इसलिए नहीं किया था बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा था, कोई मॉर्बिडिटी इसमें नहीं थी कि ऐसा कुछ ज्यादा ही सम्मान दिखाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ज्यादा ही ये कर रहा है। ऐसा कुछ होता तो समझते थोड़ा सा। हालांकि पहले हम लोग लेते भी थे इस तरह से, सिंपल बोला ले लिया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमने चेंज किया है इसको। ठीक है, तो इसने क्या बताया ना कि जब इसको प्रॉब्लम होती है ना तो इसे एकदम चुपचाप सोए रहने का मन करता है, और काम करने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस समय, है ना। और इसने जो बताया, जो उसने जबरदस्ती भेजा गया था, तो ये सुपरस्टिशियस नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसे बहुत समझा के भेजा गया है कि तुम जाओ वहां दिखाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो फॉर्मली भेजा है, जबरदस्ती थोड़ा सा नहीं, जोर डाला है कि तुम जरूर जाओ, तो ये झट से माना ही नहीं है। ठीक है, तभी आया है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे आपके पास जबरदस्ती बोला है कि नहीं जाओ, एक बार जरूर जाके दिखाओ, तभी मैं आया हूं। ठीक है, तो इसको क्या प्रॉब्लम थे, एक तो जब भी तकलीफ होती है तो काम करने का मन नहीं करता और चुपचाप लेटे रहने का मन करता है। तो मैंने पहला जो रूब्रिक लिया था, बिजनेस अवर्जन टू एंड बेड रिमेन टू बेड डिजायर टू। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें, इसको काम पैसे की प्रॉब्लम है ना, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट है, फिर भी जब तकलीफ होती है तो काम कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, वो चुपचाप लेट जाता है। और गुरुदेव का यदि नाम नहीं लिया तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने साफ साफ बोला वो सुपरस्टिशियस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सुपरस्टिशियस हूं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ अजीब सा लगता है, खाली खाली सा लगता है, कुछ आज मैंने नहीं किया। तो रिलीजियस अफेक्शन, टू ऑक्युपाइड विथ रिलीजन, बेड डिजायर टू रिमेन एंड बिजनेस अवर्स टू। और चक्कर के समय गिरने का डर बना रहता है, तो फियर फॉलिंग ऑफ। तो हमारे पास 3 रेमेडी चल रही थी, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला एंड कैलिफॉस। अब यदि हम यहां से वर्टिगो फॉल टेंडेंसी टू लेते हैं, वर्टिगो लाइंग एमेशन लेते हैं, एंजाइटी फैमिली अबाउट लेते हैं, तो हमारी रेमेडी लाइको एंड पल्स आ जाती है। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा थी, वो जो एंजाइटी फैमिली अबाउट जो हम लोग सोच रहे थे, उसके सेंटर में था मनी, पैसे की कमी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, है ना, कि मैं कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो मैं कोई ट्रीटमेंट कर सकूं, यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं दवा करने के पैसे नहीं है,
तो ये पैसे की बात जो है ये बहुत ज्यादा मॉर्बिड थी वहां पर। तो मैंने यहां लिया था एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट एंड केयर्स फुल ऑफ मनी अबाउट। पैसे को बहुत संयंत्र रख के खर्चा करता है, कहाँ कितना डालना है नहीं डालना है सोच समझ के करता है। इसने जो एलोपैथी नहीं की ना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि उसमें पैसे खर्चे ज्यादा होंगे, साइड इफेक्ट्स तो है ही। तो बेसिकली वहां भी उसकी एंजाइटी मनी की ज्यादा है कि वहां तो बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, मैं उतना सकूंगा भी नहीं, इसलिए एलोपैथिक बहुत कम लेता है। साइड इफेक्ट का डर तो ये थोड़ा सा। तो इसको मैंने, मेरा जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था वो कैलीफॉस था। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? इसमें क्या, एक तो बिजनेस इनकेपेसिटी बोला ना आपने, बैड रिमेन इन बैड डिजायर टू फियर फॉलिंग आउट। बिजनेस अवर्स टू लिया मैंने, काम करने का मन नहीं करता उस समय। इनकेपेसिटी बात में बोला मन ही नहीं करता। केयरफुल ऑफ मनी अबाउट में तो सर ऑरम और ओजोन ही है सर। होगा, देखिएगा। केयरफुल ऑफ मनी अबाउट में सर 2 ही रेमेडीज हैं सर सिंथेसिस में, ऑरम और ओजोन है सर। और कंप्लीट में तो ये है ही नहीं, रूब्रिक ही नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगा, हो सकता है आप में ना हो। जी सर। ठीक है, ये पहले में भी था। $65 रेमेडीज है एंजाइटी मनी मैटर्स में। और केयरफुल ऑफ मनी अबाउट में 10 रेमेडी हैं। 10 रेमेडीज आते हैं। ठीक है, ओके सर। और ये कौन सी रिपर्टरी में है सर? एडोनिस में पड़ी हुई है। कैलकेरिया आर्स भी है, जिन्होंने बताया था कैलकेरिया आर्स ये सपोर्ट कर रहा है, एंजाइटी मनी मैटर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। क्लेमेटिस है, कैलकेरिया फ्लोर है, ओजोन है, स्टैफ है। कैलकेरिया फ्लोर को भी बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, पैसे को लेकर टेंशन रहता है ना, कहीं स्टारवेशन में जाना पड़े। ठीक है, तो इसको मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, इसलिए मेरा कैलीफॉस दिया था मैंने। अब यहाँ थोड़ा सा यदि हम फिजिकल को भी यदि साथ में लेके चलते तो हो सकता था कि मैं लाइको या पल्सिटिला में जाके, दोनों बहुत क्लोज चल रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो एक बात खटक रही थी, ये एक ही चीज की, पैसे की टेंशन है इसको। यानी पैसा आ जाए तो इसको फैमिली की टेंशन नहीं है, इसकी फैमिली की टेंशन इसलिए हो रही है कि उसके पास पैसे नहीं है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो यहां क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, अभी समझ आया कि हम लोग वहां चले गए सीधा, एंजाइटी फैमिली, एंजाइटी चिल्ड्रंस, आगे निकल गए। तो एक्चुअली उसका एंजाइटी यहाँ से आ रहा था, मनी की वजह से, मनी की वजह से आ रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस केस में कि यहाँ पर ये हम लोग का ट्रैप हो जाता, जहां फैमिली में जाते या बच्चे में जाते तो वहीं हम ट्रैप में फंसते। फिर भी फंसा मैं ट्रैप में, फंसा ही हूं, क्योंकि कैलीफॉस ने पूरा काम नहीं किया। लेकिन ये रूब्रिक फिर लगेगी सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में। जस्ट अ मिनट। हेलो, 6 बजे यहां से निकलना पड़ेगा, वो 6:30 बजे तक निकल जाए। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए सर, ये एंजाइटी मनी मैटर अबाउट, सर केयरफुल मनी अबाउट में सर कैसे डिफरेंस है? तो अब क्या होगा ना कि इसको एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट है, तो ये खर्चे भी बहुत संभाल के करता है। ये जो बहाना किया ना कि मेरे साइड इफेक्ट्स का डर है, तो हो सकता है थोड़ा डर हो साइड इफेक्ट्स का, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना
कि ये यहाँ थोड़ा ये भी देख रहा है कि खर्चे जो है मैं सावधानी से करूं, ज्यादा खर्चे ना हो, तो ये भी इसका कंसर्न है। हालांकि ये भी पूरी तरह से सही रूब्रिक नहीं थी, ये बाद में आएंगे हम लोग, जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आएंगे तो कहाँ कहाँ मैंने गड़बड़ की थी वो पता चलेगा। ठीक है सर, केयरफुल में क्या होगा सर? केयरफुल मनी अबाउट, हाँ, ये गलत तरीके से लिया, उस समय गलत था, उस समय मुझे लगा ये है, इसको बोल के मैंने कैलिफॉर किया था, बट ये रूब्रिक भी नहीं आएगा एग्जैक्टली। ठीक सर, लेकिन एंजाइटी मनी मैटर्स आपका कंफर्म है जी सर, वो एकदम सही है। दूसरी रेमेडी भी इसी के आसपास जाएगी। यहाँ 65 रेमेडीज है, इसी 65 में से वो मेडिसिन है। और बहुत सिंपल सा मिस्टेक था, बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक था, जहां से मैं इसमें चला गया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं इस केस को दूसरे एंगल से। अच्छा, यहां तक तो हुआ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने किया। अब कोई बताएंगे, क्योंकि अब आप लोग बहुत क्लोज चले जा सकते हैं। अब मैं समझता हूं सबकी रेमेडी आ जाएगी। अब थोड़ा सा सोचेंगे तो कहां गलत हुआ है पता चल जाएगा। डलका है क्या सर ये? क्यों लगा डलका, बताइए। सर यही है ना सर, इसके अंदर एंजाइटी फैमिली तो है ही है, एंजाइटी मनी मैटर्स है सर, बैड डिजायर टू रिमेनिंग भी है। एंजाइटी फैमिली अबाउट ट्रैप था। हाँ, ये यहां से निकलिए आप, यही फंसा था, मैं भी ना फंस सकता था। तो थोड़ा सा क्या ना, पहली रेमेडी थोड़ा काम की, पूरी नहीं की, कहाँ गड़बड़ हुई थी वही पता चलेगा। सर ये फिर काली सल्फ भी आ रही है सर, एक रेमेडी एंजाइटी मनी मैटर सकता है, चूजिंग द लेसर इविल। उधर पॉइजन भी हो रहा है और इधर सस्ते में और फायदे में काम बन जाएगा। शायद। परफेक्ट, ये ब्रायनिया है। गड़बड़ हुई थी, बार बार बोल रहा था पुअर पुअर पुअर, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा ध्यान वहां नहीं गया। अब डेल्यूजन पुअर एंड एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, ये दो रूब्रिक लगाइए। अब हमारे पास जो रेमेडी इसमें बहुत क्लोज चल रही थी, कैलकेरिया फ्लोर और बैम्बूशा, और चक्कर आने से गिरने का डर रहता है, वर्टिगो फॉल टेंडेंसी टू। ओनली दो रेमेडीज रह गई, ब्रायनिया एंड बैम्बूशा। और सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा लास्ट में, उसके बाद ही मैंने रेमेडी जो चेंज की ना, वो मेरे को वहां क्लिक किया। फियर पॉइजन भी है सर, हाँ, फियर पॉइजनिंग भी है। हाँ, उसमें ब्रायनिया है, कि एक तो फियर पॉइजनिंग भी है, और सबसे बड़ी बात है, इसको जो मेन जो मैटर था, जहां अलग हो रहा था, ये वो है, इसमें क्या कहा, बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसके सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और वो बार्गेन करने की कोशिश कर रहे। तो ये लास्ट वर्ड बोला, उसमें दो रूब्रिक में तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। एक हुआ बार्गेनिंग, एक फियर पॉइजनिंग। फियर पॉइजनिंग भी बड़ी रेमेडी है, मेन जो है क्लिक किया हुआ है बार्गेनिंग एंड डेल्यूजन पुअर, और यहीं से मेरी रेमेडी निकल गई। और उसका लेटने से आराम मिलता है, वर्टिगो लाइंग अमेल। तो यहां पर मैंने इसे ब्रायनिया दिया था। एंजाइटी फैमिली बहुत बड़ा ट्रैप था, ब्रायनिया लिस्ट में थी, लेकिन इसकी वजह से वो प्रोमिनेंट दिख रहा था कि फैमिली और चिल्ड्रन ज्यादा दिखाई दे रहे थे केस में। यस, ये इसका जो पॉइजनिंग का डर भी था ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, तो ठीक है डर था थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मनी से भी रिलेटेड था। हाँ सर, वो यही सोच के आया ना कि उधर जाऊंगा तो ज्यादा पैसे भी लगेंगे और इधर सस्ते में और अच्छा काम बन जाएगा। यहाँ सस्ते में अच्छा काम बन जाएगा, और उतना खर्चा कितना दिन चले। जिसके माले एक टाइप राइटर है वहां पर, आपको क्या बोलते हैं, कोर्ट में टाइप राइटर है, स्टेनो उसकी
कितना कमाता होगा बेचारा ना सारे दिन में। आप समझिए उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहां से फिर मैंने इसको ब्रायनिया में चेंज किया। इसीलिए क्या है ना, कई बार हम लोग थोड़ा सा जैसे पहली बार में ही यदि एक बार मैंने फैमिली में चला गया होता ना तो सारी कंडीशन गड़बड़ा जाती। कि देखिए एंजाइटी फैमिली में ब्रायनिया भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा लग रहा है कि इसको फैमिली की चिंता है, बच्चों की चिंता है। बट इस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गार्जियन की, किसी भी फादर की, कि भाई बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। ये मॉर्बिड नहीं है। डिप्रेशन के जो पेशेंट है ना बहुत कॉमन मिलते हैं। अब थोड़ा इस केस से ध्यान रहेगा कि थोड़ा और एक स्टेप पीछे ही सोच लो। मतलब कि मनी, जैसे इस केस में था कि मनी की ज्यादा टेंशन थी और वहीं से उसकी फैमिली तक जा रहा था। वहीं से उसकी फैमिली तक जा रहा था। बहुत बढ़िया केस है, अच्छी लग रही है। देखिए मनी अबाउट में, लेकिन ब्रायनिया नहीं थी। वहां भी मेरा वो ट्रैप था, क्योंकि वो कैलिफॉस था तो उसने चलो इसके साथ ये रहेगा, है ना। और पहली बार में इसमें पॉइजन वाली बात भी नहीं बोली, लेकिन सबसे बड़ी बात वो पॉइजन से ज्यादा मुझे अटैक की बार्गेनिंग। उसने बताया ना परसिवरेंस वाली जो रूब्रिक है ना, कि आप एक बार और कोशिश कर। पहले उसने क्या थोड़ा सा बताया कि कोई विशेष फायदा तो नहीं हो रहा है ना, तो मूड तो उसका खराब था कि फायदा नहीं हुआ, पैसे लग रहे हैं। यहां भी उसको पैसे की टेंशन हो रही है, पैसा खर्चा हो गया, इतना दिखा लिया, लेकिन विशेष फायदा तो नहीं हो रहा, चक्कर तो जैसे कि तैसे आ रहे हैं, है ना। वहां से उसके वर्ड्स को मैं फिर से पढ़ता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कि आई डू नॉट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। सो आई हैव एंजाइटी दैट हाउ कुड आई मैनेज इफ आई हैड सीरियस प्रॉब्लम। एक डर भी लगा रहा है, फियर भी है कि कोई बड़ी बीमारी कहीं हो गई तो। इसका डर उसके मन में चल रहा है कॉन्स्टेंटली कि यदि बड़ी बीमारी हो गई तो उसके पीछे फिर क्या है। यदि हम यहां फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग लेते हैं, देखिए वहां है क्या, बड़ी डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग लेंगे तो ठीक है, लेकिन हम कोई डेडली डिजीज लें या इनक्योरेबल लें तो उसमें आपको फिर ब्रायनिया नहीं मिलेगी। सर बिजनेस टॉक भी हो सकता है ना सर? फियर इम्पेंडिंग डिजीज में ब्रायनिया है सर? हाँ उसमें है, लेकिन और सब रूब्रिक में नहीं है। ठीक है, बड़ी रूब्रिक उसमें बहुत सारे मेडिसिन लिस्टेड हैं, तो आ ही जाएगी। 215 मेडिसिन अभी है। ठीक है, उसमें कैलिफॉस भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लाइकोपल सभी है। ठीक है, लेकिन अब इसके बिहाइंड में फिर देखना था। ये जो बोल रहा है ना कि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए, तो कहीं ना डर तो है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन क्या होगा उसके बाद। क्या बोला, आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, डेल्यूजन हेड हैवी ही हैज। ऐसे एक रूब्रिक है ना, डेल्यूजन हेड हैवी, हिज ओन हेड सिम्स टू हैवी। माने मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उससे भार से मैं भाराक्रांत हूं। पहले क्या करते थे हम लोग, सर में भारीपन महसूस हो रहा था और हम लोग वो क्या कहते हैं, ये रूब्रिक लगा देते थे, सर में भारी भारी हो रहा है, डेल्यूजन हेड हैवी कर देते थे। ये गलत है, क्योंकि आप यदि चैप्टर में जाएंगे, हेड हैवी के चैप्टर में जाएंगे, वहां काफी मेडिसिन पड़ी हुई, देखिए कितनी रेमेडी है वहां पर। बट यहाँ डेल्यूजन के साथ में जुड़ा हुआ है ना कि हेड हैवी हिज ओन हेड, और माइंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हमको मेटाफोरिकली सोचना है इसके हेड हैवी को। सर पल्सिट्रल और ब्रायनिया कॉमन है दोनों, और क्या मिला, लैक्ल्यूपिनम और ओलियम यूरोपा, 5 ही रेमेडी है। अभी 10 हो गई है, इसमें और ऐड कर लीजिएगा। ब्रायनिया, कैमुला, लैक्ल्यूपिनम, ओलियम यूरोपियन के साथ में पल्स, इसका टेकेंटियम है, ट्यूबरकुलिनम है, ठीक है, जेनॉन है, और मिल्क्स दिया हुआ, यानी जितने भी तरह के मिल्क्स हैं
सारे जानवरों के मिल से बनी हुई सारी दवाइयां इसमें आ गई हैं अभी। ठीक है, तो इसमें अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? ब्राइनिया है सर, इसको मनी की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है ना सर, तो ये केयर में क्यों नहीं है सर? केयरफुल ऑफ मनी में क्यों नहीं है ये? मनी की टेंशन, केयरफुल ऑफ मनी में जी सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आलोक जी आप बताइए कि ये केयरफुल में क्यों नहीं है, मनी में क्यों नहीं है? जी सर, क्वेश्चन नहीं समझा। केयरफुल मनी ना, ऐसा? हाँ, केयरफुल ऑफ मनी में सर ये नहीं है ना रेमेडी ब्राइनिया। एंजाइटी में तो है, हालांकि इसको पैसे की तो बहुत टेंशन रहती है। यस सर, ये ऑलरेडी पुअर में है ना, कुछ होगा तो केयर करेगा। इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास उतना है ही नहीं जिसकी मैं केयर कर सकूं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं करता ना, इसको लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा कि मेरे पास ज्यादा पैसे है तो कहीं कोई मेरे से मांग न ले, ये डिल्यूजन पुअर, ये वाली फीलिंग तो उसमें रहती है। एक्चुअली क्या, जो पुअर हो तो उसको एक बार केयरफुल ऑफ मनी अबाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों तरह के कंडीशंस आते हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं, पैसे नहीं है, पुअर में भी हैं और पैसा एकदम आराम से खर्चा करते हैं, नजमोनिका जैसे। इवन दूसरे के ऊपर ज्यादा खर्चा कर देते हैं, अपने घर वालों को नहीं देते। तो हर तरह के सेड मिलते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुल ऑफ मनी अबाउट में ब्राइनिया पड़ी क्यों नहीं है? और ये बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्ट है तो जरूर इसका जवाब दे सकता है। सर वर्टाइगो का क्या लिया आपने? वर्टाइगो और फियर ऑफ फॉलिंग, कुछ ऐसा, ये कौन सा रूब्रिक लिया आपने? वर्टिगो, फॉल टेंडेंसी टू, एंड वर्टिगो लाइंग एमएल। मिलर तो लिया, फॉल टेंडेंसी टू। हाँ, एंड वर्टिगो लाइंग एमएल। लेटने से आराम मिलता है, वो सोते रहता है हमेशा। का चार्ट शेयर कर देना एंड में फिर। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो एंड करें अभी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया केस था सर। एंजाइटी मनी मट, एंजाइटी फैमिली ने फंसा दिया सर इसमें तो। हाँ, ये बड़ा ट्रैप था सर। मैक्सिमम इसीलिए सब कैलकेरिया सल्फर में जा रहे थे। जी सर। और इसमें ट्रैप होने के वास्तव में ये केसेस ऐसे होते हैं ना, कई बार जहां ट्रैप होने के बहुत चांसेस होते हैं। मेरे पास अभी एक केस आया है। चलिए पहले इसको एंड करते हैं, फिर बोलते हैं। So thank you everyone.